Assalamu alaikum students. In this lecture, we will see some of the numerical problems related to particle in one-dimensional box. Example number 1. What is the wavelength of light absorbed when an electron in a linear molecule of 10 angstrom long makes a transition from the energy level n is equal to 1 to the level n is equal to 2. ठीक है, तो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्प्शन उस वक्त होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, यानी 1 से हायर एनर्जी लेवल 2 की तरफ. ठीक है, तो उसके लिए जो हमने इक्वेशन यूज़ करनी है वो ये वाली है. ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में देखें वेवलेंथ तो कहीं भी नहीं नज़र आ रही. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई और इक्वेशन यूज़ करनी होगी वेवलेंथ की कैलकुलेशन के लिए, और जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो ये वाली है, द ब्रोगली इक्वेशन, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा ई. राइट. अच्छा जी, अब इसमें देखें एच जो है वो तो कांस्टेंट है ना, विच इज़ एच इज़ अ कांस्टेंट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट. राइट. और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है. राइट. और स्पीड ऑफ लाइट जो है ये इक्वल टू है यहाँ पर c की वैल्यू हम स्पीड ऑफ लाइट के तौर पे देंगे. राइट. और which is here 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. तो अब इस इक्वेशन में जो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है उसमें से हमारे पास एच की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, और डेल्टा ई की वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो डेल्टा ई जो है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और डेल्टा ई जो है दिस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ E2 minus E1. E2 is the energy associated with orbit number 2 N2, and E1 is the energy which is associated with orbit number 1. तो डेल्टा E जो है this will be equal to E2 minus E1. ठीक है, और this is equal to n square h square over 8ml square. अब ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर चूंकि यहाँ पर e की बजाय हमने डेल्टा e कंसिडर करना है, तो n की बजाय हम डेल्टा n का ओवरऑल स्क्वायर कंसिडर करेंगे. ठीक है, और डेल्टा n जो है वो किसके बराबर होगा, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर. अब n2 हमारे पास है 2. राइट. n2 की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस n1 हमारे पास है 1, उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, और ये -1, तो ये 3 आ जाएगी वैल्यू जो कि यहाँ पे ये लगाई हुई है. यहाँ पर अगेन हमने ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 8. राइट. और फिर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका मास है 9.11 इंटू 10⁻⁻31. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, और ये स्पीड ऑफ लाइट की भी. ठीक है, और एल की वैल्यू यहाँ पे दी गई है. राइट. 10 ऑंगस्ट्रॉम, यानी जो बॉक्स है उसकी लेंथ है 10 ऑंगस्ट्रॉम. इसका हमने स्क्वायर लेना है, और एक तो हमने इसका स्क्वायर लेना है, दूसरा हमने इस ऑंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 10 ऑंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होता है 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के. ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर लगा देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻20. राइट, और फिर वो हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻20 जूल. तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास डेल्टा ई था वो भी हमने यहाँ पर डेटे में से कैलकुलेट कर लिया, डाटा में से, और ये लैम्डा की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन में लगा के एच सी ओवर डेल्टा ई
ये आ जाएगी लैम्डा वेवलेंथ 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, और फिर अगर आपने इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो 1100 नैनोमीटर हो जाएगा। यानी मीटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁹ से तो वो 1100 नैनोमीटर में आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। ओके, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 2, treating the pi electrons in a conjugated system as particles moving in one dimensional box। यानी हमने क्या करना है, हमारे पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्या होता है वो इस लेवल पे डेफिनेटली आपको पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। तो हमने क्या करना है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के सिर्फ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने ये कंसिडर करना है, दीज आर द पार्टिकल्स विच आर मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। Calculate the lowest absorption frequency in centimeter inverse and the wavelength in nanometer। ठीक है, अब लोएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और इसके अलावा उसी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी के साथ जो रिलेटेड वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में हमने कैलकुलेट करनी है फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाडाइइन। अब जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो ब्यूटाडाइइन का है, यानी इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम वाला ये सिस्टम है और 2 डबल बॉन्ड है, और ये लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो दी हुई है 0.56 नैनोमीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें जो बॉक्स की लेंथ है वो 0.56 नैनोमीटर है, वन डायमेंशनल बॉक्स की, और हमने ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल में लोएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और उससे रिलेटेड वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि लोएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो है क्या ब्यूटाडाइन में। द लोएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, अब जो लोएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ग्रेटेस्ट वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, corresponds to the transition from the highest occupied energy level to the lowest unoccupied energy level। ठीक है, तो अब आपको पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होते हैं कि ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल एंड अनऑक्युपाइड एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, और जो लोएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है दिस विल correspond टू हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ये वाले ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल्स हैं E1 एंड E2, दीज आर ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल, और इनमें से जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल है वो E2 है ब्यूटाडाइमीन के सिस्टम में। इसका मतलब कि हमने ये वाली जो ट्रांजिशन इन्होंने शो की हुई है, यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल विच इज E2, इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड एनर्जी लेवल में हो रही है विच इज E3, तो इस ट्रांजिशन से रिलेटेड हमने एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी और जो एब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ब्यूटाडाइन हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें देखें ब्यूटाडाइन के अंदर जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 डबल बॉन्ड है तो ज़रा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड वी हैव टू कंसीडर हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एनर्जी लेवल। अब हमें ये देखना है कि वो 4 जो हैं वो किस तरह एनर्जी लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ईच नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एनर्जी लेवल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। इट फॉलोज दैट द लोएस्ट molecular energy is obtained if 2 electrons occupy energy level E1 and the 2 electrons occupy energy level E2। यानी अब देखें ब्यूटाडाइन में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास अगर 2 नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे ऑक्युपाइड ऑर्बिटल विच इज हेयर E1, और 2 जो हैं ब्यूटाडाइन के स्पेसिफिकली ये हायर अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल में जाएंगे विच इज E2। ठीक है, द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम E2 टू E1। अब इस एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पर इसको ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन E1 में हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं ये E2 में हैं। ठीक है, तो अब ये जो लोअर हमारे पास ट्रांजिशन
फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो ट्रांजिशन हमें उस वक्त ऑब्टेन होगी जब E2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो E3 की तरफ मूव करेगा। द लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज देयरफॉर गिवन बाय, तो इससे जो डेल्टा ई है, जो लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी है वो किसके डिफरेंस के बराबर होगी, E3 माइनस E2 के बराबर होगी। अच्छा जी, तो हमने जब डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, तो हमारे पास n3 माइनस n3 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर आ जाएगा। n3 जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है, तो उसका हम क्यूब लेंगे, ठीक, यानी यहाँ पर ये क्यूब नहीं आना, एक्चुअली ये गलती है, ठीक है, बुक में। तो ये 3 का स्क्वायर आएगा और इसी तरह 2 का स्क्वायर आएगा। जो 3 का स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 में से आप 4 माइनस करेंगे तो ये देखें ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 5h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट क्या करनी है, लोएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी जो है उसका रिलेशनशिप हमने इसी इक्वेशन में से निकालना है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। अब ये सारे जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमने थ्योरी में पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं रिलेशनशिप्स को अप्लाई करते हुए न्यू जो है ना, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यू बार की डेल्टा ई ओवर एच सी, ठीक है। अब डेल्टा ई जो है वो हमारे पास है 5h स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम ये डेल्टा ई की वैल्यू लगा देंगे, ये आ जाएगा 5h स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर इंटू एच सी। अच्छा जी, अब क्या होगा कि ये वाला एच इस स्क्वायर से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5h डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर सी। अब ये हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 5 इंटू ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 8, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉक्स लेंथ जो है वहां पर ऑंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ये हम मीटर में कन्वर्ट करके इसको यहाँ पर लिख देंगे 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10, और इसका ये हमने स्केयर लेना है, ठीक है। स्केयर अगेन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपने लेना है इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। अच्छा, ये हम जो न्यू बार जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो न्यू बार जो है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास 48318 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये भी एक रिलेशनशिप है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ न्यू बार, तो 1 ओवर ये आ जाएगा, और ये आपकी सेंटीमीटर में वैल्यू है, ठीक है। इसको आप ये मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर को 10 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 2.06, सॉरी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 2.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर। और उसको जब आप मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर 9 से, तो इस तरह वो सिंपली रह जाएगा 206 नैनोमीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि लोएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट की और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो हमने कैलकुलेट की, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल पूरा हो गया। ओके, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज confined to a potential wall with a width of 0.2 नैनोमीटर, ये वेल नहीं है ये वॉल है, ठीक है। तो हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज कन्फाइंड टू अ पोटेंशियल वॉल जिसका विड्थ है, यानी ये वाला एक्चुअली बॉक्स का साइज है 0.2 नैनोमीटर, एल से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हमने फिर मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में को मीटर में करेंगे तो उसको 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करनी है। ग्राउंड स्टेट के लिए जाहिर है n इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, तो E इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8ml स्केयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये L की वैल्यू भी दी हुई है, और जो n की वैल्यू है वो 1 है, तो 1 स्केयर वो तो खैर उतना ही रहेगा। ये सारी आप वैल्यू लगा दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन L की वैल्यू लगा दें, और इस तरह से जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन दिस कम्स आउट टू बी 907 किलो जूल पर मोल।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल शोज longest wavelength of absorption at 210 nanometer. Find the length of the molecule. अब ये देखें longest wavelength of absorption जो है आपको उसी वक्त मिलेगी जब absorption frequency lowest होगी। और absorption frequency lowest कब होगी, जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल से पिछले वाले न्यूमेरिकल में देखा था कि lowest absorption frequency हमें उस वक्त मिलती है जब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट अनऑक्युपाइड एनर्जी लेवल से सॉरी हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल से लोएस्ट अनऑक्युपाइड एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। In case of butadiene, the longest wavelength of absorption correspond to the promotion of pi electron from n is equal to 2 to n is equal to 3। तो वो एनर्जी जो है अब जिसके साथ n is equal to 2 एसोसिएट है उसकी एनर्जी को हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जिसके साथ जो n is equal to 3 है उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी को हम E3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा ई जो है वो क्या होगा, E3 माइनस E2 डिवाइडेड बाय सॉरी इज इक्वल टू, और ये सारी जो है ना हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट की हुई है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 2 का स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 4 वो 5 8 स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब डेल्टा ई जो है वो एच न्यू के बराबर होता है, यू नो दिस इज इक्वल टू 5 एच स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, राइट। और न्यू जो है वो बराबर आ जाएगा 5 एच ओवर 8 ml स्क्वायर के। तो अब इसमें से हमने ये देखें लैम्डा जो है हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ना, लैम्डा बराबर होता है सी ओवर न्यू के, राइट। तो अब यहाँ पर न्यू की वैल्यू ये है, सी तो ऊपर आ जाएगा, और जब हम न्यू की इन्वर्स वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा, 8 ml स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 5 एच। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद है बॉक्स लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यानी एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैथमेटिकली एल स्क्वायर इस साइड पे आप ले आए, 5 लैम्डा एच डिवाइडेड बाई 8 एम सी। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, 5 तो कांस्टेंट, 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, राइट, जितनी भी है नैनोमीटर, यानी ये 210 नैनोमीटर है, राइट। और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ आ जाएगा। यूनिट्स के इक्वल करने के लिए ये प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये हमारे पास है 8 mc मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। तो एल की वैल्यू इस तरह से, अब ये एल स्क्वायर है, आपके पास जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसका आपको अंडर रूट लेना होगा। इधर से अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। एल इज इक्वल टू 5.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, दिस इज इक्वल टू 0.565 नैनोमीटर, राइट। With this, this is the end of this lecture, right? And Allah Hafiz, up till next lecture.